हेलो दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक और नया टॉपिक लेकर। एक ऐसा टॉपिक जिससे लगभग 90% लोग बहुत हद तक परेशान रहते हैं। अगर बात में वाकई आपको दम लगे तो इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों में शेयर कर देना, और नहीं तो आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं और मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वीडियो में वाकई ही लगे कि हाँ कुछ बात सही और अच्छी कही है, तब इस वीडियो को कम से कम अपने रिलेटिव में 10 लोगों को जरूर शेयर कर दें। दोस्तों, बात यह है कि आज के समय में सबसे ज्यादा लोग जो परेशान हैं, एसी की जो प्रॉब्लम है देखने में बहुत मामूली है, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि हर आदमी इससे परेशान है। बात यह है कि एसी के अंदर चूहा घुस जाता है। एसी जो कि कम से कम 30-35-40 हजार रुपए की होती है, लेकिन एक मामूली सा चूहा अगर एसी के अंदर घुस जाए और उसकी वायरिंग काट दे या कोई ऐसा उसका पार्ट्स काट दे कि वो उसकी वजह से बिल्कुल खत्म हो गया, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। किसी काम का नहीं बचा। 40-50 हजार का एसी और एक मामूली से चूहे के चक्कर में एसी बिल्कुल खत्म हो गया, वो किसी काम का नहीं रहा। अब ये होता क्यों है, चूहा क्यों घुसता है और वो तारे क्यों काटता है, यही बात मैं आपसे करना जा रहा हूं। लेकिन आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो में आखिर तक बने रहें ताकि आपके बात कुछ समझ में आ सके। अगर आपने बीच में वीडियो छोड़ दी तो आपके बात कुछ भी समझ में नहीं आएगी कि बात क्या चल रही थी और क्या नहीं है, किस तरीके से चूहे को एसी में घुसने से रोका जाए। अब बात करते हैं कि चूहा एसी की तारे काटता क्यों है। बहुत अजीब बात, बहुत अनोखी बात। चूहा एसी में घुसने के बाद तारे को काटता क्यों है? क्या वो तार खाता है? क्या उसे भूख लगती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक इतनी अजीब बात है कि एसी में चूहा इसलिए घुसता है कि चूहा जो है उसके जो दांत होते हैं वो रेगुलरली बढ़ते हैं। ये बहुत अजीब बात लगेगी, किसको पता है उसके लिए तो बहुत बेहतर है, और जिसको पता नहीं है उसको बहुत अजीब लगेगा कि चूहे के जो दांत होते हैं वो रेगुलरली बढ़ते रहते हैं, इतने बढ़ते रहते हैं। अगर वो चूहा कठोर कठोर चीज को अगर नहीं काटेगा तो उसके दांत इतने बढ़ जाएंगे कि वो उसके मुंह से बाहर निकल जाएंगे और चूहा मर जाएगा। चूहा अपनी जिंदगी बचाने के लिए कठोर से कठोर चीज को काटने की कोशिश करता है, इसलिए चूहा ऐसी जगह पे जाता है जहां उसे टाइट और कठोर चीज मिल सके और वो उसको काट सके। अब चूहा एसी में घुसता कैसे है, सबसे मेन टॉपिक। एसी में चूहा जो घुसता है ना, वो एसी टेक्नीशियन की कमी की वजह से घुसता है। बहुत अजीब बात लगेगी, मैं भी एक टेक्नीशियन हूं, लेकिन एक टेक्नीशियन के खिलाफ क्यों बोल रहा हूं? मैं खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। इसमें एसी टेक्नीशियन की भी गलती होती है और जो एसी का मालिक होता है उसकी भी गलती होती है। अब बात कर लेते हैं कि दोनों की गलती कैसे है। सबसे पहले टेक्नीशियन की बात पकड़ लेते हैं। भाई, सीजन का टाइम है, किसी ने एसी खरीद लिया, उसने कहा भाई साहब किसी को एसी इंस्टॉल करने के लिए भेज देना। डीलर ने जो उसके पास स्टाफ रहा होगा उसने क्या करा, एसी लगाने के लिए किसी को भेज दिया, जाओ भाई वहां पे एसी इंस्टॉल करके आ जाओ। पहुंच गए। अब टेक्नीशियन क्या करता है वहां पर जाने के बाद? सीजन का लोड है, काम बहुत ज्यादा है, सबसे पहले वो एसी इंस्टॉल करने के लिए एक शॉर्टकट तरीके अपनाएगा। शॉर्टकट तरीका, कहीं कोई रोशनदान मिल गया, कहीं कोई एग्जॉस्ट फैन की जगह मिल गई, कहीं कोई खिड़की विंडो मिल गया। वो स्प्लिट एसी को लगाने के बाद वो ऐसा सोचेगा कि कोई होल ना करना पड़ जाए, बस खिड़की विंडो में से पाइपलाइन निकाली और टेढ़ी बेड़ी घुमाई और जी एसी इधर नट कैसे और इधर नट कैसे और एसी लग गया। और भाई साहब हाँ जी ठंडी हवा आ रही है, हाँ जी आ रही है, और बात खत्म, एसी चल गया, वो चला गया। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। जहां से उसने एसी लगाते टाइम जहां से उसने पाइपलाइन निकाली, वहां इतनी जगह वो छोड़ गया जहां से के खिड़की में होके चूहा आएगा और उस पाइप के जरिए एसी में चला जाएगा। जब चूहा यहाँ से एंटर करता है तो वो पूरे मशीन का जो वायरिंग डायग्राम होता है उसको पूरा काट देता है चूहा। और चूहा काटता भी है तो उसको कोई पता नहीं कहाँ से काटना, वो ज्यादातर जड़ से ही वायर काट देता है। और जब वायर काटता है तो वो कुछ सोल्डिंग वोल्डिंग में नहीं होता है। इसमें जो मोटर लगे होते हैं, एक स्विंग मोटर होता है, एक फैन मोटर, ब्लोवर का जो मोटर होता है, उसको जब काट देता है तो वो बहुत कॉस्टली आता है, उसको बाद में सोल्डिंग भी नहीं किया जा सकता। जानकारी सबको रहती भी नहीं है कि होल की वजह से होगा क्या। उसने होल को जो दीवार को होल करके एसी लगाया था उसको खुला छोड़ दिया, अब वो चला गया। उतने टाइम भाई साहब कस्टमर को भी इतनी गर्मी लगती होती है
भाई आज बहुत गर्मी है ना। हाँ यार। क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई मेरे पास एक आइडिया है। क्या? यही रुक, मैं आ रहा हूँ। अगर आज उसने एसी खरीद लिया तो भाई साहब आज उसे नींद नहीं आएगी, आज ही चाहिए जी एसी। अगर कल नहीं होना चाहिए, आज ही लग जाए, आज दोपहर तक शाम तक लग जाए ये एसी कैसे भी करके। आज हम एसी में ही सोएंगे। अगर कोई एसी में नहीं सोया है, अगर एक दिन और नहीं सोगा तो कोई आफत थोड़ी आ जाएगी। एसी प्रॉपर तरीके से तसल्ली से लग जाए, आज ना लगे कल लग जाए। जहां 35-40 हजार रुपए की एसी लगाई है, अब उसमें अगर कल को कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी वजह से कोई परेशानी आ गई और उसके बाद खराब हो गया, अब सर्विस सेंटर वाले 10-15 दिन लगा देंगे, तब भी परेशानी उठाओगे नहीं उठाओगे। तो इससे बेहतर यह है कि एसी को आज ना लगे तो कल लग जाए, लेकिन तरीके से लग जाए। अब आपको यह लगता होगा इसमें एसी मालिक की क्या गलती है। एसी मालिक की यह गलती है कि वो एसी तो ले लेता है 40-50 हजार रुपए का, 40 का मिल जाए, 50 का मिल जाए, जी 60 हजार का भी मिल जाए, कोई बात नहीं है, एसी खरीद लेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन जो एसी इंस्टॉल करने वाला हो वो बिल्कुल सस्ता मिल जाए भैया, 400-500 रुपए में एसी लग जाए। अगर किसी ने 1200-1500 रुपए कह दिया, अरे भैया इतने पैसे, हमारा तो गली में वो है और हमारा वो है और हमारा वो रिश्तेदार है, वो 500 में लगा देगा, वो 400 में लगा देगा, वो 700 में लगा देगा, ये है भैया। अगर भाई कोई 500-400 वाले को पकड़ कर लाओगे तो वो जल्दबाजी में, अगर 500 रुपए का काम करेगा तो भाई वो 500 रुपए लाएगी तो काम करेगा। उल्टा सीधा लगाया और वो जीत जा रहा है, वो जा रहा है, तुम्हारे यहाँ बैठा है वो यहाँ पे, एक एसी को पकड़ेगा क्या सारे दिन के लिए? उसके पास वो 500 में 4 एसी लगाएगा तब ना अपने पैसे पूरे करेगा। डीलर को अगर आपने ये कह दिया, भाई साहब मेरा एसी मैंने खरीद लिया, लेकिन मुझे इतना बढ़िया टेक्नीशियन चाहिए कि एसी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। भाई साहब अगर कोई कमी आ गई तो आप जानोगे, ये बात अच्छे से समझ लेना। अगर इतनी सी बात कह दी और अगर डीलर ने आपसे ये कह दिया कि ठीक है भाई साहब लेकिन एसी इंस्टॉल तो बढ़िया हो जाएगा लेकिन 1500 रुपए लगेंगे, कोई बात नहीं। अब अगर वो टेक्नीशियन अच्छा है, तरीके से काम करने वाला है, तो वो अब आपके एक टॉपिक पे ध्यान देगा। क्यों? रुपए उसे अच्छे खासे मिल रहे हैं, 1500 रुपए मिल रहे हैं, वो सारे दिन में वो 5 एसी नहीं लगाएगा, वो 2 लगाएगा, एक आपका लगाएगा, एक और लगाएगा। जहां वो 2 घंटे एसी लगाने में लगा रहता है वो 3 लगाएगा। तरीके से एकदम पाइप निकालेगा, तरीके से दीवार में होल करेगा, दीवार में जब होल हो जाएगा उसको तरीके से वो होल को बंद करेगा, बिल्कुल अच्छे से। जब बिल्कुल तरीके से आपका एसी चल जाएगा उसके बाद वो आपको प्रॉपर रिमोट के फंक्शन समझाएगा। ये तो एक नॉर्मल बात हो गई कि एसी इंस्टॉल करने वाली की क्या कमी रही और एसी जो इंस्टॉल करवा रहा है उसकी क्या कमी रही। खैर मेरा ये मकसद तो नहीं था, मैं सिर्फ बात इतनी करने जा रहा हूं कि चूहा क्यों घुसता है। ये सिर्फ बीच में मैंने ये सब बातें इसलिए बताई कि ताकि अगर किसी के साथ ऐसा हो चुका है तो आगे अब ना हो। सबसे पहले जो टेक्नीशियन भाई हमारा एसी लगाने जा रहा है वो कहां से एसी लगा रहा है, सबसे पहले वो ये ध्यान रख ले कि हमारे कोई पाइप ऐसी जगह से तो नहीं आ रहे हैं कि जिसके सहारे चूहा आ जाए। अगर हमने कोई खिड़की विंडो में से पाइप निकाल रखा है तो भाई वहां से ना निकालो। सबसे पहले आप एसी इंस्टॉल करो। एसी इंस्टॉल करने के लिए दीवार में एक होल कर लो, उस होल को एसी लगाने के बाद प्रॉपर तरीके से पीछे से बंद कर दो। जहां आपने एसी लगाने में 2-3 घंटे खराब करे हैं वहां 10-5 मिनट मुश्किल से लगेंगे, उस होल को बंद कर दो। प्रॉपर तरीके से एसी चला के देख लो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये ध्यान रखो कि किसी वजह से एसी में आगे कोई कमी तो नहीं आने वाली है। अगर आपको लग रहा है कि भाई मजबूरी का कोई, अगर आपको लगता है कि कोई वाकई कह रहा है कि भाई हमारी इस खिड़की से इस पाइप निकाल दो, तो उसे ये बात बता दो कि भाई खिड़की में से हम पाइप तो निकाल रहे हैं लेकिन इन पाइपों के जरिए कई बार चूहे आ जाते हैं एसी के अंदर, इसकी हमारी आगे कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस तरीके से अगर आपने एसी इंस्टॉल किया है तो कभी भी एसी के अंदर चूहा नहीं घुसेगा। ये तो बात हो गई टेक्नीशियन की। और भाई जो भी एक नया एसी इंस्टॉल करने जा रहा है उससे मेरी एक ही गुजारिश है, थोड़ी सी जो है थोड़ा सा लालच, ये बहुत खतरनाक लालच होता है, थोड़ा सा लालच कभी नहीं करना चाहिए। ये थोड़ी सी बात होती है और थोड़े से के चक्कर में बहुत सा देना पड़ता है। इसलिए मैं आपको एक ही बात समझाना चाह रहा हूं, चाहे मेरा वो टेक्नीशियन भाई हो चाहे वो एसी का मालिक हो, अगर टेक्नीशियन कोई काम कर रहा है तो अपनी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करे, और अगर कोई एसी इंस्टॉल करवा रहा है अपना, इस बात का विशेष ध्यान रखे
कि कोई भी टेक्नीशियन कितनी गर्मी में कितना तरीके से मेहनत कर रहा है, तो अगर हम उसको 500-700 रुपये दे रहे हैं तो उसे 1000 रुपये भी अगर दे देंगे, 200-300 रुपये फायदे के दे देंगे, तो वो आपका काम और अच्छे से और तरीके से एकदम दिल खुश होकर करेगा। मेरी सिर्फ कहने का इतना ही मकसद है कि काम को जल्दबाजी तरीके से एसी इंस्टॉल ना करो। अगर एसी आज नहीं लगा है कोई बात नहीं, कल लग जाएगा, तरीके से लग जाएगा, आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। सिर्फ अगर आपको मेरी बात में वाकई कोई दम लगा हो तो इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों में तो जरूर शेयर कर दें। और आप चाहते हैं कि हम इस टाइप की वीडियो आगे देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।